ओएस न्यूज प्रवास सत्याचा। चलो साईं का बुलावा आया है, हमें शिरडी नगरी जाना है, ऐसा मन में ठानकर हरियाणा के साईं भक्त पवन शर्मा हरियाणा से शिरडी पैदल चलकर शिरडी साईं नगरी पहुंचे हैं। लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल चलकर अपने ओम साईं शांति मिशन का शिरडी में आके समारोह किया। इस समय दूर अकेले चलते आए ये साईं भक्त को मिलने हरियाणा से शिरडी उनके घर वाले ही शिरडी साईं नगरी चले आए। शिरडी में 1300 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए आए ये साईं भक्त की शिरडी के अन्ना साहब गोंदकर, आबा साहब गोंदकर और संजय चिकने इन्होंने श्री साईं बाबा की शाल चढ़ाकर सम्मान किया है। हम चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे। जैसे पीछे काल में कोरोना आ गया था, इससे देश में बड़ी आपदाएं आ गई थी, सब लोग परेशान हो गए थे। बाबा इसमें शांति बनाए रखे, पूरे विश्व में सुखी रहे सब, यही अपना उद्देश्य है। हम 1 अगस्त को चले थे सुबह 7:10 पे साईं बाबा के लिए, शिरडी के लिए, हरियाणा, गांव बड़ौली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। ये अपना 1250 किलोमीटर के करीबन है वहां से, घर से। मांगी थी बाबा से, यहीं आके मांगेंगे, जो भी मांगेंगे बाबा से सीधे। अपना 1.5 महीना, 49 दिन, 49 डेज है। एक्चुअली इनका सोचने का, इनका सबसे इन्होंने अलग एक अनुभव प्राप्त किया बाबा के लिए पैदल यात्रा करी, जो कि ये बहुत आसान नहीं थी। सोच हम जैसे बंदे सोच भी नहीं सकते इस यात्रा को करने के लिए, बट इन्होंने, बाबा ने हमें चुना है कि हम इसका रूट मैप हमने बनाया, और अब राजेंद्र जी हैं जिन्होंने सबको गाइड करते चले हैं। बट बाबा हमेशा हर जगह, हर रास्ते में इनका सहयोग देते रहे, आगे रहे, इनके पीछे रहे, बारिशों में, पैदल में, यात्राओं में, रास्ते में दरा के पहाड़ भी आए, रास्तों में ऊंचाई भी आई, नीचाई भी आई, पर बाबा ने सब रास्ता इनको इतना क्लीन करते चले गए हैं रास्तों का। बहुत खतरनाक रास्ते हैं हमारे हरियाणा से निकलते हैं जब, जैसे ही दिल्ली से भी सारे लोग आए, साईं बाबा मंदिर अलीपुर से, जो कि सबकी मिले हुए हैं सबकी, और रास्ता इतना टिपिकल था, बट बाबा ही सब कुछ करने वाले हैं। उन्होंने ही सारे रास्ते इनके ऐसे स्मूथली करिए, किसी को कोई जानते नहीं थे, सिर्फ ये मैं को अच्छे से जानते थे। इनकी एक मेरे फोन पे बातचीत हुई, उससे दोबारा पता लगा कि ये शिरडी की यात्रा पे जा रहे हैं। मैंने बोला इनसे कि मैं ही क्यों ना, मतलब आपका मैप मैं बताऊं कि कहाँ से रास्ता कैसे जाओगे। बहुत से लोग आए रास्ता गाइड करने वाले भी, मैंने कहा कि नहीं, जो रास्ता मैं बता रहा हूँ वहीं से चलना है आपने, बाकी क्या नाम है घुमा फिरा के। और बाबा ने ऐसे ऐसे रास्ते दिखाए इनको, ऐसे ऐसे चीजें मिलाए लोगों से जिनको जानते नहीं थे। बाबा के जो सच्चे भगत हैं रास्ते में मिलते चले गए, अपने आप ही उनसे कोऑर्डिनेट करा दिया बाबा ने। बाबा के लिए बहुत बड़ा ये एक वो था, हम कोई करने वाले कुछ नहीं है। बाबा ने बहुत ऐसे रास्ते दिखाए हैं, ऐसे बंदों से मिलाया और इसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया रास्ते को। और हम तो कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब बाबा ने आगे से आगे इसके प्लान कर रखा था, उनकी ही मर्जी थी। इन्होंने सिर्फ सोचा था ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन्होंने सोचा चलते हैं। बाबा ने ही सब कुछ प्लान करा, आगे से आगे हर चीज, व्यवस्था इनकी, खाने की, भोजन की, रहने की। मतलब कहीं पर बारिश इतनी ज्यादा थी, जहीं पर मतलब कोई छाता भी नहीं था इनके पास, छाता भी बाबा ने अरेंज कराया अपने आप, क्योंकि सोच के हम चले नहीं थे, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, कुछ भी नहीं था कि हम क्या साथ लें क्या ना लें। फर्स्ट टाइम इनका एक ये रूट है, पहली बार सोचा कि शिरडी ही क्यों ना जाए, कभी पैदल यात्रा कभी नहीं करी इन्होंने। हाँ, सोनीपत से साईं मंदिर अलीपुर है, इसमें ये आए हैं एक बार पहले, पैदल यात्रा इन्होंने करी है। इनको बेटा हुआ था, उनकी खुशी में आए थे। अब बाबा से क्या इन्होंने मांगना है, क्या इनकी तमन्ना है, क्या इच्छा है, वो ये जाने। बट इन्होंने मतलब एक इतिहास रचा है हमारे नॉलेज में, कोई ऐसा करने वाला कोई है नहीं पैदल यात्रा के लिए, जो बाबा की हरियाणा से होते हुए, इंदौर से होते हुए अपने से बाबा के चरणों में आकर के इन्होंने मत्था टेकना है। वो बाबा मामलिक हैं, इनकी इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं कैसे नहीं करते वही जाने। सभी को साईनाथ महाराज की। सोनीपत से रहने वाले पवन शर्मा जी, हमें कोटा साईं मंदिर पे इनकी सूचना मिली कि ये पैदल अकेले जा रहे हैं। तो ये अनुभव और ये सुनकर इतना आश्चर्य हुआ कि ये, क्योंकि और तो क्या है, जैसे साथ में कोई 2-4 आदमी भी जाते हैं या गाड़ी आगे चलती रहती है तो उसका तो एक्सपीरियंस अलग है, उसको सुविधाएं मिल जाती हैं। पर इनकी हिम्मत और बाबा की इनके ऊपर जो कृपा है उसको देखते हुए तो हम बहुत साधुवाद देते हैं। और बाबा की विशेष कृपा है कि इन्होंने निर्विघ्न यहाँ तक सब व्यवस्थाएं बाबा ने करी इनकी रास्ते में, और ये यहाँ पर बाबा के लिए जो है दर्शन के लिए पहुंच गए। गोदावरी से जल लेके आए। मतलब इतना 1300 किलोमीटर की यात्रा बहुत महत्व रखती है। ये हर एक के बस की बात नहीं, सोचने में ही आदमी को बड़ा विचित्र सा लगता है। हालांकि इनके परिवार के सभी लोग, बच्चे वगैरह सब इनसे थोड़े से नाराज थे, लेकिन बाबा की कृपा से ये यहाँ इतनी दूर यात्रा पे आ गए, और आगे इनको इतना आशीर्वाद दें बाबा
कि सब परिवार में खुश रहें और सब इनसे प्रेम करें। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 2013 में मैं बाबा के दर्शन करने अकेला आया था, काफी परेशान था और नंगे पैर आया था। बम्बई की एक मंडली बाबा के सामने कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ केवल बाबा को हाथ जोड़ के कहा मैंने, बाबा ऐसी कुछ व्यवस्था हमारे शहर में भी कराओ। उसके बाद जैसे ही मैं पहुंचा, हमारे आदरणीय भाई साहब दास गणू जी महाराज, इनको मैंने कहा भाई बाबा ने वहाँ कीर्तन बहुत अच्छा हो रहा था, इस तरीके से कुछ व्यवस्था करें। बाबा ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी कि 1 जनवरी 2014 से हमारा कीर्तन शुरू हुआ और अनविरत आज तक चलता आ रहा है। हजारों नहीं लाखों अनुभव है, समय के अभाव में मैं नहीं बता पाऊंगा। और आज का सबसे बड़ा अनुभव यह था कि हमें पता नहीं था और हमारा ये था कि हम आज रात दिन में ही 12 बजे निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही बाबा के सामने दर्शन करे, बाबा से नैन मिल गए और बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी। ऑफिस में मैं अपने आप चल गया, गार्डों ने मुझे धक्के भी दिए, लेकिन मैं जबरदस्ती अंदर गया और बाबा ने आज का कीर्तन बुक करवा के ये कह दिया कि तेरे हर मन की इच्छा पूरी होगी, बस इस मन से, दिल से और बाबा के चरणों का ध्यान करना है। आज बहुत बड़ा अनुभव है और हमें बाबा ने चांस दिया कीर्तन करने को। आज 8:30 बजे कीर्तन है, ये उन्हीं का ही आशीर्वाद है। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जहाँ लोग बाग झाड़ू लगाने के लिए तरसते हैं, वहाँ बाबा अपने सामने बिठा के हमसे कीर्तन सुनेंगे। इससे ज्यादा खुश नसीबी की बात और कोई नहीं हो सकती हमारे लिए। मतलब बाबा ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम सब इन जो धर्म है हमारे, इन धर्मों से भी उठ करके एक सबसे बड़ा धर्म है हमारा इंसानियत का धर्म, और उसी के लिए बाबा ने पूरे आजीवन हमें सिखाया। आज बाबा के भक्त भी बढ़ रहे हैं, बाबा के मंदिर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा इन सबसे खुश नहीं है, क्योंकि बाबा ये चाहते हैं कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उसे अपने जीवन में तो उतारो। कम से कम बाबा ने यही बताया कि हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। हम हिंदू मुस्लिम तो यहाँ आकर के बने, लेकिन ईश्वर ने तो हमें इंसान के रूप में धरती पर भेजा है और हमें इंसानियत का धर्म अपनाना चाहिए। अगर हम बाबा को खुश करने के लिए यहाँ आकर के चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह हमने अगर किसी गरीब को या किसी की सहायता की है तो बाबा उसमें ज्यादा खुश होंगे हमसे। बाबा ने यही 2 मंत्र दिए, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब विश्वास रखो और विश्वास भी दृढ़ विश्वास रखो। बाबा ने ये कहा है आपको मुझे मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिनको मानते हो उसमें दृढ़ विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम और जिनकी भी भगवान को मानते हैं उनमें पूरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसके साथ साथ बाबा ने कहा सबूरी। सबूरी का मतलब धैर्य रखना है हमें। और धैर्य, देखो तकलीफें तो आती है, हर व्यक्ति को तकलीफ आती है, परेशानी भी आती है, लेकिन धैर्य रख करके हमें अपने अपने कार्य करते चले जाएं। किसी को हमें दिल नहीं दुखाना है, ये बाबा ने हमें सिखाया। अन्नदान का बाबा ने सबसे कहा है, सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान। दान सबसे महत्वपूर्ण है कलयुग में, और उसमें भी अन्नदान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ये बाबा ने हमें सिखाया। सच्चिदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय। आमचे मित्र पवन शर्मा हे हरियाणाचे साईभक्त आहे, त्यांना पायी येण्याची इच्छा झाली। ते 1.5 महिन्यापासून माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते, कुठं आले काय गेले, मी दररोज त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असल्यामुळं आज ते शिर्डीला आले, त्यांची इच्छा पूर्ण झाली बाबांच्या पायी येण्याकरता। तर आज आम्ही शिर्डीचे अण्णासाहेब गोंदकर, आबासाहेब शिरसाट त्यांचा शिर्डीच्या वतीनं सत्कार करीत आहेत। गुरु साईनाथ महाराज की जय।